उधार का सुख। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप? मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेमी के डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, उधार का सुख जो मेरा हिंदी नॉवल है, जो कि मेरी सबसे पहली रचना है, सबसे पहला उपन्यास जो मैंने लिखा था, वो आप लोगों के समक्ष डाल रही हूँ। तो अब तक इसका 3 भाग मैं आप लोगों के समक्ष डाल चुकी हूँ। आज मैं चौथा भाग लेकर आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि दौलतपुर के जो जमींदार साहब हैं, वो बसंतपुर गांव में आके बस जाते हैं और यहाँ बसने के 2-3 साल के बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कुंवर अब देश विदेश की पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े हो गए हैं और वो जो है सो अब ठाकुर साहब के सारे कारोबार को संभालने लगे हैं। ठाकुर साहब और ठाकुराइन ने जैसा सोचा था कि बेटा बुढ़ापा में हुआ है लेकिन बहुत नाम करेगा, वंश का नाम बढ़ाएगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ठाकुर कुंवर साहब जो है सो गलत संगति में पड़ गए हैं। यही सब सोच के ठाकुर और ठाकुराइन जो है सो हमेशा गुमसुम रहते हैं और बीमार रहने लगे हैं। अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि इस तरह की बातें भला कब तक छुपाई छुपती है। अब तो कुंवर को भी ना ही कोई माँ बाप का फिक्र था, ना ही कोई लाज शर्म। अब गांव भी आता तो यहाँ भी वही शराब जुआ का खेल शुरू हो जाता। गांव में बहू बेटियों का निकलना बाहर बंद हो गया था। लोगों में खौफ सा छा जाता। ठाकुर की चलती अब नहीं थी और कुंवर जो है सो अब अपनी पूरी मनमानी करते। दुर्गा ने चंदा को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। वो वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जब तक कुंवर गांव में रहते, दुर्गा भी हवेली काम पर नहीं आती थी। लोग काफी सचेत रहते, पर फिर भी कुछ न कुछ दुर्घटना हो ही जाती। जिस कुंवर के जन्म पर लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उनके दीर्घायु की कामना की थी, अब वही उन्हें बद्दुआ देने लगे थे, उनकी मौत की कामना करने लगे थे। आखिरकार ठाकुराइन कब तक सहती? अब तो कहीं किसी अच्छे घर से कुंवर के लिए कोई भी रिश्ता भी नहीं आ रहा था। कोई भी रिश्ता कुंवर के लिए अब नहीं आ कोई भी रिश्ता अब कुंवर साहब के लिए नहीं आ रहे थे। कुंवर के लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे, क्योंकि सब जगह उनके कारनामों का पता लोगों को चल चुका था। कोई भी इज्जतदार ठाकुर उसे अपना बेटी देना नहीं चाहते थे। इस तरह से माँ जो है सो घुट घुट कर जीते हुए ठाकुराइन भी एक दिन चल बसी थी। माँ की मौत का भी बेटा पर कोई असर नहीं हुआ था। उनके बुरे कारनामे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। ठाकुर की हालत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन दुर्गा से बोले, बेटी अब तुम हवेली मत आया करो। कुंवर जब तक घर आ जाता है, फिर अब तेरी ठाकुराइन माँ भी नहीं है। मेरी देखभाल करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं, पर दुर्गा उनकी एक नहीं सुनती। उसे ठाकुर से काफी दुर्गा ठाकुर साहब की एक नहीं सुनती थी। उसे ठाकुर साहब से काफी प्यार मिला था, एक लगाव सा हो गया था। समय पर दवाई देना, खाना पीना का परहेज रखना। वो लाख चाहती, पर एक दिन भी हवेली आए बिना, ठाकुर को देखे बिना उसे मन नहीं लगता, और वह लाख ठाकुर के मना करने पर भी आ ही जाती। एक दिन सवेरे से ही ठाकुर की तबीयत काफी नाजुक थी। शहर से आए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुंवर को इतला करवा दीजिए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और साफ साफ कह दिया था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुंवर को इतला करवा दीजिए, उन्हें बुला लिया जाए तो ठीक रहेगा। घर में आपाधापी मच गई थी। जो बुजुर्ग और अच्छे नौकर थे भयभीत हो उठे थे। पता नहीं ठाकुर के बाद नौकरी रहे या न रहे। ठाकुर को सवेरे से होश नहीं आया था। दुर्गा का रो रो के बुरा हाल था, उसे किसी चीज का होश नहीं था। घर के बड़े बुजुर्ग नौकर उसे कितनी बार घर जाने को कह रहे थे, तुम घर चल जाओ, तुम घर चल जाओ, पर उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। झल्ला उठी, चिल्ला कर बोली, कुंवर कुंवर, आने दो कुंवर को, मैं भी देख लूंगी कि कुंवर क्या है, बाघ है। दुर्गा चिल्ला के बोलती है कि कुंवर बाघ है या शेर जो मुझे खा जाएगा, आने दो कुंवर को, मैं देख लूंगी। नौकर समय की नाजुकता को देखते हुए चुप हो गए थे। रात में ठाकुर का देहांत हो गया था। कुंवर को खबर चला गया था, फिर भी कुंवर को आते आते दूसरे रोज का दोपहर हो गया था। ठाकुर की आरती उठते उठते शाम हो गई थी। जनता काफी रोई, मानो आज वो अनाथ हो गई हो। साथ ही कुंवर का खौफ भी अब मन में काफी बढ़ गया था।
कुछ लोग तो गांव से चले जाने की बात तक सोचने लगे थे। ठाकुर और ठाकुराइन के सगे संबंधियों का तांता सा लग गया था हवेली में। ठाकुर और ठाकुराइन के सगे संबंधियों का तांता सा लग गया था हवेली में। लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। इस भीड़ भाड़ में दुर्गा का भी आना जाना लगा हुआ था। उसके काम काफ़ी बढ़ गए थे और अभी तो उसे दिन रात हवेली में ही रहने पड़ रहे थे। दुख दर्द के इस समय में जैसे कुंवर का डर उसके मन से बिल्कुल दूर हो चुका था। जब कभी भी कुंवर के बारे में सोचती तो उसे ऐसा लगता कि लोग झूठ बोलते हैं। कुंवर तो कितने सीधे साधे हैं, कितने सुंदर हैं, फिर लोग उनके बारे में बुरा क्यों कहते हैं। उसे सहज विश्वास नहीं होता कि कुंवर बुरे हैं। ठाकुर को मरे हुए 15 रोज बीत चुका था। उनके श्राद्ध क्रम सभी संपन्न हो चुके थे। सगे संबंधी भी धीरे धीरे अब कम होते जा रहे थे। इन 15 दिनों में दुर्गा जैसे हवेली की एक सदस्य बन के ही रह गई थी। हर कोई अपने काम के लिए दुर्गा का ही नाम पुकारता। कभी कदार उसे कुंवर का भी आमना सामना करना पड़ता। इस 15 दिन में उसने कुंवर में कोई भी खराबी नहीं देखी थी। ना ही शराब, ना ही जुआ, ना ही किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखना। होठों पे हमेशा एक मधुर मुस्कान ही उसे नजर आती, जो दुर्गा के दिल में काफ़ी गहरी उतरती चली जाती। फिर वो न चाहते हुए भी कुंवर के बारे में सोचने को भी बस हो जाती। उसे लगता कुंवर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। दुर्गा सोचती कि कुंवर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग उसके धन दौलत से जलते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकते हैं। फिर कब और कैसे कुंवर उसे अच्छा लगने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला। अब वो बेखौफ जब तक उसके सामने भी चली जाती, कभी खाना दे आती तो कभी पानी, कभी उसका रूम संवार आती, कभी उसके और दूसरे छोटे मोटे काम भी खुद कर देती। दूसरे बुजुर्ग नौकर उसे डराते, ऐसा करने से रोकते, पर वो किसी की नहीं सुनती। दुर्गा को कब और कैसे कुंवर अच्छा लगने लगा था उसे खुद भी पता नहीं चला। अब वो हमेशा उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती। वो मुस्कुरा उठती, तुम छोटी छोटी बात पर मुस्कुरा उठती, अंदर से लजा जाती, पर कुछ नहीं कह पाती। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी डोर है जो उसे कुंवर की तरफ खींच रही है। उसे समझ में नहीं आता। कुंवर और उसके बीच बातों का आदान प्रदान कम ही होता। वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर हट जाती। कुंवर भी कभी आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखता था, ना ही आज तक कोई बदतमीजी उसने की थी। धीरे धीरे दुर्गा भी बेखौफ हो गई। घर के बड़े बुजुर्ग को भी अब लगने लगा था कि शायद ठाकुर के मरने के बाद कुंवर सुधर गए हैं। शायद मालिक की मौत का असर हो या फिर ऊपर वालों की। तो दोस्तों, चौथा भाग मैं यहीं तक रखती हूँ। 5वां भाग लेके फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स हमको सपोर्ट करने के लिए और वीडियो देखने